हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? विद फ्रेश ब्रेन्स पूरे जोश के साथ वेलकम बैक। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही, उसके लिए रियली वेरी सॉरी। तो थोड़ी बस अपसेटिंग सी हो गई थी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये भूत प्रेत जो होते हैं वो रात को ही क्यों टहलते हैं, अंधेरे में ही क्यों वो प्रकट हो जाते हैं इंसानों के सामने। तो सच बात बताऊं, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ अंधविश्वास है। आजकल की ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इतनी एकदम हाई फाई एडवांस्ड लाइफ हम जी रहे हैं, तो ऐसे टाइम में लोगों का भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं होता। और वहीं कुछ लोग जो है वो इस चीज को ऐसे सच में मानने बैठे रहते हैं कि भूत प्रेत जो है वो होते हैं। रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे अगर जाओगे तो वो भूतनियां झपट लेगी, छोड़ेगी नहीं, आपका पीछा करेंगी। आप कुछ मीठा खा के बाहर निकलोगे तो वो आपके पीछे आएंगी। वहीं कुछ लोग इस चीज को अंधविश्वास समझते हैं, अंधश्रद्धा समझते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते। पर वो क्या चीज है, सच में होती है या नहीं, ये चीज तो सिर्फ अपने ब्रेन पे डिपेंड करती है। अब एक बात बताऊं, अपना ब्रेन जो है ना वो जिस तरह सोचेगा ना उसी तरह अपने शरीर को चलाएगा। अब हम कितने सारे काम करते हैं दिन भर में, तो वो काम करवाने वाला कोई और नहीं होता, वो अपना ब्रेन होता है। अब एक 10 लीटर की कैन उठानी है, तो अपना ब्रेन जो है वो अपने मसल्स को, ये अपनी मसल्स को, अपनी पेशियों को इतनी ही ताकत प्रोवाइड करेगा, इतनी ही ताकत देगा कि वो 10 लीटर वाली कैन उठा सके। तो इतनी ही शक्ति वो भेजेगा अपनी उन हड्डियों में, अपनी जो पेशियां हैं उनके अंदर, ताकि सिर्फ वो 10 लीटर वाली कैन उठाई जा सके। ऐसे नहीं कि भाई बहुत सारा दे दिया ये तो हल्की हो गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अपना ब्रेन जो है वो जिस तरह सोचेगा उसी तरह अपनी बॉडी चलेगी, ये होता है। अगर अपना ब्रेन ऐसा मानता है कि नहीं, रात को भूत होते हैं, अगर वो भूत नहीं भी होगा और आप उस जगह पे जाओगे ना तो आपको बुखार हो जाएगी, ये सोच सोच के कि वहां भूत है। नहीं होगा तो भी आप ऐसे सोचते 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 तंग हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, ये सोच के कि यहाँ भूत है और भूत की वजह से मैं बीमार हो गया हूँ। अगर वहां कुछ भी नहीं होगा ना तो भी आपको बुखार हो जाएगी, ये चीज होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। तो अपना ब्रेन जो है वो ऐसा तो नहीं है कि ऑल टाइम अलर्ट ही रहे। हम दिन भर हजारों काम करते हैं, अपना ब्रेन बिजी हो जाता है। या फिर कोई भी काम, समझो हम मैथ्स का कोई सम जो है वो क्लियर कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने में अपना ब्रेन जो है वो पूरी तरह बिजी हो चुका है। इसका क्या हल निकलेगा, इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको यहाँ से ऊपर नीचे भेज दिया, मतलब ऐसे करके अपना ब्रेन जो है वो तो पूरी तरह बिजी है। और उस टाइम पे अगर कोई पीछे से आके भौंक करके डरा देता है, आप डर जाते हो अचानक से, तो वो रिएक्शन शो करने वाला कौन होता है, क्या आपको पता है? वो अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है, अपनी रीढ़ की हड्डी होती है। जब ब्रेन कुछ सिचुएशंस में बिजी होता है तो उसका उत्तर, मतलब कोई भी रिएक्शन होने पर अपना ब्रेन के अलावा काम करने वाला अपना स्पाइनल कॉर्ड होता है। नियरली कोई भी छोटा मोटा लॉजिक लगाना होता है तो वो अपना ब्रेन संभाल लेता है। कोई भी सोच विचारी जैसा काम होता है उसके लिए अपना ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि जिन चीजों के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होती, या फिर सुनी सुनाई बातें हैं तो बस चले जा रही है, हमने तो इस पे कोई सुन ली बात और ठीक है मान लिया, सोच विचारी तो कोई की ही नहीं है। अगर इस तरह की सी बात है तो उस पे अपना स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिएक्ट करेगा। और जिस चीज में सोच विचारी का जरूरत है, या फिर डिसाइड करना है, कोई चीज का फैसला लेना है, तो इन सब में अपना ब्रेन जो है वो होगा रिस्पॉन्सिबल। तो देखिए, अब आपने ये चीज सुनी है कि पीपल के पेड़ के नीचे रात को भूत प्रेत आते हैं, आपने कभी ट्राई किया है? अब आपको असलियत बताऊं कि रात को पीपल के पेड़ के नीचे जाने के लिए मना क्यों करते हैं? क्योंकि वो पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो रात को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेता है। सही सुना आपने, ऑक्सीजन लेता है। जबकि हम ये पढ़ते हैं कि पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यही सुनी होगी। पर रात के समय पौधों को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो रात को पौधे भी ऑक्सीजन लेंगे और हम भी वहां पेड़ों के पास जाके ऑक्सीजन लेंगे। इसमें तो फाइट हो जाएगी, ऑक्सीजन छीनते छीनते ऑक्सीजन तो खत्म हो जाएगी। वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होने के कारण वहां रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे हम सांस नहीं ले सकते अच्छे से। ये चीज है कि बड़े बुजुर्ग लोग पीपल के पेड़ के नीचे जाने के लिए मना करते हैं रात को।
कि वो जो पेड़ है वो भी ऑक्सीजन लेगा और हम इंसान भी जाके वहाँ ऑक्सीजन के लिए करेंगे, वहाँ घोर युद्ध हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन बचेगी नहीं, तो फिर सांस कहाँ से लेंगे भाई, सांस नहीं ले पाएंगे हम वहाँ पे, ऑक्सीजन की कमी होगी, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी और दिक्कत ना आए उसलिए वहाँ जाने से मना किया जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे जो मतलब ऐसे अब मन में ऐसी श्रद्धा बांध के बैठे हैं कि नहीं रात को पीपल के पेड़ के जो टहनियाँ होती है वो जो होती है ब्रांचेस उनके ऊपर चुड़ैलें लटकती है, वहाँ जाओगे तो उन्हें चुड़ैलें बैठी हुई दिखेगी, ये चीज़ सोचते हैं कुछ लोग। तो ऐसी थोड़ी कुछ अंधश्रद्धा भी होती है। मैं ये ऐसी अलग चीज़ों को बढ़ावा नहीं देती, बाकी वो सोच पे डिपेंड करता है। मैं गलत हो आप अगर ऐसा मान रहे हो, सोच रहे हो तो गलत हो, ऐसा कुछ नहीं कहती। वो बस अपनी अपनी सोच पे डिपेंड होता है। अपनी कई सारी कहानियाँ सुनते हैं तो बस अपना ब्रेन है उसी तरह सोचने लग जाता है। अपने ब्रेन की गलती नहीं है, बस वो सुनाई देती है, बस अपनी गलती इतनी है कि हम कोई भी चीज़ सुनते हैं ना तो उसके ऊपर सोचा विचार ही नहीं करते, जैसे सुन ली हाँ वो ऐसी है, इसने ये कह दिया हाँ ये ऐसी है। अगर हम सोच विचारी करते हैं, ढूंढते हैं उस चीज़ के बारे में, तब पता चलेगा ना कि ये कही हुई बात सच है या गलत। तो अब चीज़ यही है कि अपना ब्रेन जो है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। साथ में कुछ साइंटिस्ट जो होते हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था पुराने टाइम में। कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट भी किए थे। उन्होंने फ्रॉग लिया, मेंढक, मेंढक का सबसे पहले तो उन्होंने रीढ़ की हड्डी निकाली, ब्रेन था उसमें, सिर्फ रीढ़ की हड्डी निकाल दी। वो बस एक ही जगह बैठा रहा, कुछ भी मतलब मूवमेंट या कोई हलचल नहीं हुई उस मेंढक में, ये चीज़ देख ली। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट करा, तब उन्होंने ये चीज़ देखी, उन्होंने ब्रेन निकाल लिया, उसका जो दिमाग था वो निकाल लिया और उसके अंदर रीढ़ की हड्डी थी उस मेंढक के अंदर। वो हिल डुल रहा था, बस उसमें सोचने की वो क्षमता नहीं थी। ब्रेन जो था उसका काम था सोचा विचारी का, तो पर ब्रेन तो निकाल दिया गया और हिलने डुलने के लिए कौन, स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों साथ में मिलके काम करते हैं, ये चीज थी सारी सारी बातों के पीछे। तो अपनी सोच जो है, अपन जिस तरह सोचेंगे उसी तरह अपनी बॉडी रिएक्ट करेगी। असल में क्या सच होता है क्या नहीं, ये चीज कुछ भी नहीं। एंड कंपटीशन की अगर बात करें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जीत कौन सकता है, तो ये चीज तो अपना ब्रेन कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर काम जो हम करते हैं ना उसमें सोचा विचारी की जरूरत होती है और उस चीज की क्षमता सिर्फ अपने ब्रेन में है, अपने दिमाग में है। कैसी लगी वीडियो मुझे बताना ज़रूर और कमेंट सेक्शन में बताना कुछ भी अगर मेरी कोई बात गलत लगी हो तो। और चैनल सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक भी करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।